भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्लमल्लिकः वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। यहाँ पर लिखा है भगवान पिता रात्रि। भैया तारात्रि भगवान शब्द से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया संसार का कोई भी पुरुष ऐसी लीला नहीं कर सकता है। ये तो केवल अगर साहस है महाराज करने का तो केवल भगवान में है। भगवान शब्द से यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। भगवान पिता रात्रि, तारात्रि। और तारात्रि का मतलब कोई विशेष रात्रि। रात्रि तो रोज होती है, लेकिन भैया ये विशेष रात्रि आई। वह विशेष रात्रि कौन सी है? शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है। चारों तरफ से महाराज बढ़िया सुगंधित फुलवारी छाई हुई है और यमुना जी के किनारे पर हैं। उस समय भगवान ने कहा वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान के मन में महाराज करने की भावना हुई तो योग माया को बुलाया और योग माया का आश्रय लिया है। योग माया तुम जाओ सबके लिए अपनी माया में वशीभूत कर लो। और भगवान ने उस समय क्या किया? बंसी का निनाद किया है, बंसी बजाई है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजा स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। भगवान ने अपनी बंसी में गीत गाया है। बंसी का ऐसा गीत गाया है सज्जनों कि जिनके गोपियों के कानों में बंसी की आवाज पड़ी, सब गोपियों ने सोचा कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। सबको ऐसा प्रतिभूत हुआ। भगवान की जब बंसी सुनी सबको लगा भगवान मुझको बुला रहे हैं। तो गोपियों ने अपने काम काज को वहीं पर छोड़ दिया है और भगवान से मिलने के लिए दौड़ने लगी हैं। भैया गोपियों ने सोचा भगवान रात्रि को बुला रहे हैं तो हमको बुला रहे हैं, चलो भगवान से मिलने के लिए। सब गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। भैया ब्रज मंडल में असंख्य गोपियां हैं। सबको ऐसा प्रतीत हुआ और केवल जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं गोपियों को, उनके ही कानों में आवाज गई बंसी की। तो भैया गोपियां क्या कर रही हैं? और भगवान सुखदेव कहते हैं कि अपने घर में कौन कौन से काम कर रही हैं गोपी कि दुहंत्यो भियोगासे दोहम हित्वा समुत्सुकः पयोधिसृत्य संयावा मनुत्वास्या परावयो। एक गोपी गाय माता का दूध निकाल रही थी, दूध दुह रही थी। जैसे उसके कान में आवाज पड़ी कि कन्हैया मुझे बुला रहे हैं, तुरंत उसी अवस्था में दूध को छोड़कर के कन्हैया से मिलने के लिए भाग गई है। और एक गोपी अपने पुत्र के लिए स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। जैसे उसके कान में बंसी की आवाज आई, बालक को गोदी से नीचे पटक दिया और तुरंत कन्हैया से मिलने के लिए भागी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते समय सज्जनों क्या हुआ? उसने एक आंख में काजल लगाया, इतने में बांसुरी की आवाज उसके कान में पड़े। दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई, चलो कन्हैया बुला रहे हैं। एक गोपी अपने घर में लीप रही थी, गोबर के हाथ थे उसके। भैया जैसे आवाज आई उसके कान में, वैसे ही हाथों गोबर के हाथों से दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। जब देखा कि भैया चारों तरफ से ब्रज गोपियों के झुंड आने लगे हैं, कन्हैया ने देखा कि देखो असंख्य गोपियां आ रही हैं। तो भैया कन्हैया ने देखा कि सब गोपियां आ गई हैं और एक गोपी नहीं आई। भैया वो जाना चाहती थी कि हम कन्हैया से मिलने के लिए जाएं, लेकिन उसके पति ने क्या किया कि कमरे में बंद कर दिया और बाहर से
ताला लगा दिया, तू नहीं जा सकती है रात्रि के समय। उस गोपी ने सोचा, अरे तुमको इस शरीर से प्रेम है तो मैं शरीर को यहीं छोड़ दूंगी और आत्मा से मैं कन्हैया के पास में चली जाऊंगी। तो सज्जनों, उसने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर वहीं पड़ा रहा और आत्मा से भगवान के पास में पहुंच गए। जब सब गोपी ब्रजमंडल की पहुंच गई तो भगवान ने सबका स्वागत किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारिणम्। स्वागतम वो महाभागा, आइए गोपियों गोपियों, आपका स्वागत है, सुस्वागतम, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए। सब गोपियों का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में गोपियों को अच्छा लगा कि देखो कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमको बुलाया है। लेकिन भैया अंत में कन्हैया ने कह दिया कि ब्रूता गमन कारणम, अरे गोपियों तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है, अपना कारण बताइए। अब गोपियों के मन में बड़ा वो होगा कि पहले तो बुलाया और बुलाकर के स्वागत भी किया और अब कह रहे हैं कि ब्रूता गमन कारणम, क्या कारण है आपका यहाँ पर आने का। इस घोर रात्रि में यहाँ पर आप आई हो अपने घर को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके, अपने पुत्रों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर किस लिए आई हो। भगवान ने पूछ लिया, गोपियों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। गोपियों ने फिर भगवान अपने आप उत्तर दे रहे, हाँ ठीक है गोपियों, शायद तुम इसलिए आई हो कि देखो कितना सुंदर है, आज शरद पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है। शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है, पूर्ण कलाओं से खिले हुए हैं, निकले हुए हैं। और चंद्रमा की जो चांदनी इस यमुना के तट पर पड़ रही है, ये जो पुष्प लगे हुए हैं कितने सुशोभित हो रहे हैं। शायद तुम इस दृश्य को देखने के लिए आई हो तो तुमने देख लिया है। देखो कितना सुंदर अद्भुत यहाँ का दृश्य है, इस दृश्य को देख लिया। अब गोपियों एक काम करो, अपने घर को वापस चली जाओ। अब ये तो और भी बुरा लगा गोपियों को कि पहले बुला लिया, स्वागत भी किया और अब हमसे कह रहे हैं कि वापस चले जाओ। गोपियों ने कहा, नहीं कन्हैया अब हम वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सबके लिए छोड़ करके आपके चरणों में आ गए हैं कि मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वा विचिन्वन्ते पश्यन्तो मातृत्वं बन्धु सादृशम्। देखो कन्हैया, हम अपने माता पिता पति पुत्र परिवार वालों को सबको छोड़ करके हम आपके पास में आए हैं कन्हैया, आपकी शरण में आए हैं। अब हम लौट करके वापस नहीं जाएंगे और आप हमको वापस जाने को मत कहो। सज्जनों, कन्हैया ने कहा, देवियों गोपियों, तुम क्यों अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हो? क्यों, क्या बात है? क्या तुम्हारे पति सुंदर नहीं है? भगवान कहते हैं कि पति कैसा भी हो, पत्नी का परम कर्तव्य बनता है कि पति की सेवा करे। भगवान कहते हैं कि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरो किधना पिबा पते स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुरभिपातके। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ हो चेतन हो, कैसा भी हो, दुर्भाग्य हो, पति कैसा भी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, रोगी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, लेकिन पत्नी का परम कर्तव्य बनता है कि पति की सेवा करे। जाओ गोपियों, तुम लौट करके जाओ। गोपियों ने मना किया, प्रभु हमको वापस मत भेजो। तो भैया कन्हैया ने एक दृष्टांत गोपियों के लिए दिया है। कन्हैया कहने लगे, देखो गोपियों, पतिव्रत धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक पतिव्रता माता थी, वह अपने पति की सेवा करती थी।
जब तक वह पति की सेवा ना कर ले तब तक वह पानी भी नहीं पीती थी, जल भी ग्रहण नहीं करती थी। ऐसी पतिव्रता माता थे। एक दिन की बात है गोपियों कि उस माता ने अपने पति की सेवा कर रही थी। सेवा करते करते पति को नींद आ गई। वह पत्नी की गोदी में सिर रख करके सो गई। पत्नी ने हाथ में पंखा लिया और उनके लिए पंखा से हवा करने लगी। उनके घर में एक छोटा सा बालक था और वह दोनों पति पत्नी अग्निहोत्री थे। रोज अपने घर में हवन करते थे। हवन से उठ करके उनको नींद आई, वो सो गए और वह देवी उनकी सेवा कर रही है। छोटा सा बालक है, वो आंगन में घूम रहा है, अबोध बालक है, वो नहीं जानता है वहां पर अग्नि प्रज्वलित है। हवन कुंड से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि जल रही है। उस माता ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बालक इस अग्नि में गिर जाए। धीरे धीरे बालक हवन कुंड की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में बड़ी चिंता हुई, घबराने लगी कि क्या करें, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है और मेरा बालक हवन कुंड की ओर जा रहा है। अब मैं अगर बालक को पकड़ने के लिए उठती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, क्योंकि पति सोए हुए हैं और मैं इनके लिए हवा कर रही हूँ, इनकी सेवा कर रही हूँ। अगर मैं इनको जगा करके उठती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मेरा बालक अग्नि में गिर जाएगा। बड़ी दुविधा में पड़ गई। धीरे धीरे बालक बिल्कुल यज्ञ कुंड के सामने पहुंच गया। उस माता ने देखा, देख करके नेत्र बंद करने लगी। जैसे देखा उसने कि हमारा बालक उस यज्ञ कुंड में गिर गया है, दोनों नेत्र बंद करके रुदन करने लगे, रोने लगी है सज्जनों, मेरा बालक जल गया है। अग्निदेव बड़े जोर से और जोर से अग्नि में लपटें निकलने लगी हैं, ज्वाला निकलने लगी है। उस माता ने केवल नेत्र बंद किए और अश्रु प्रवाह करने लगी। उसके जैसे अश्रु टपके, आंसू नीचे गिरे, पति की नींद खुली। देवी क्या बात है? कुछ नहीं स्वामी, आप सो रहे थे और अपना बालक इस यज्ञ कुंड में गिर गया है, आधा घंटा हो गया है, जल करके भस्म हो गया होगा। तुरंत उठ करके दौड़ी, यज्ञ कुंड के पास गई, देखा तो सज्जनों आज उस यज्ञ कुंड की अग्नि उस बालक के साथ में खेल रही है। बालक अग्नि के साथ में खेल रहा है, चारों तरफ यज्ञ कुंड में बालक खेल रहा है। क्यों? क्योंकि पतिव्रता धर्म का प्रभाव है। देवी ऐसी शक्ति होती है पतिव्रता धर्म में। तो गोपियों, हम तुमसे कहते हैं तुम अपने घर के लिए लौट जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया इस दृष्टांत को, इस उदाहरण को पूरा तो करो, अभी तो अधूरा है। कन्हैया ने कहा बस गोपियों, हमको तो इतना ही आता है। गोपियों ने कहा कन्हैया इससे आगे वाला हम सुनाते हैं, तुम सुनो। गोपियों ने कहा कन्हैया उसी पतिव्रता माता के घर में कुछ समय के बाद धन की कमी आ गई, तो उसके पति के लिए परदेश में जाना पड़ा धन कमाने के लिए। तो अब वह माता तो जब तक पति की सेवा नहीं करती है तब तक जलपान नहीं करती है। अब वह क्या करे, और पति को जाना आवश्यक है, जरूरी है। तो उस पति ने क्या किया कन्हैया, दीवार पर अपना एक चित्र बना दिया और अपनी पत्नी से कह दिया कि जब तक हम लौट करके नहीं आए तुम इस दीवार वाले पति के चित्रपट की पूजा करना। जब हम लौट करके आ जाएंगे तब फिर हमारी करना, जब तक तो हम नहीं आए इसकी सेवा करना तुम। तो कन्हैया वह पति तो बाहर चले गए परदेश में, वह पतिव्रता माता दीवार वाले पति की सेवा करती रहती है, रोज सेवा करती है। लेकिन समय बीतने के बाद में जब वह उनका पति वापस आए तो वह पतिव्रता माता अपने दीवार वाले पति की सेवा कर रही थी और दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। कन्हैया सच्चे पति आकर के दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजे पर कुंडी बजा रहे हैं कि दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। और वह माता दीवार वाले पति की सेवा में लगी हुई है। अगर वह सेवा को छोड़ करके जाती है उसका पति धर्म नष्ट होता है, और अगर नहीं जाती है तो सच्चे पति द्वार पर खड़े हैं तो भी उसका धर्म नष्ट होता है। तो कन्हैया अब आप ही निर्णय करो, आप ही बताओ कि उस माता के लिए क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कहा देवी
गोपियों, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। जब सच्चे पति द्वार पर खड़े हैं तो दीवाल वाले पति की सेवा करना आवश्यक नहीं है। तुरंत उस माता को उठ करके अपने घर का दरवाजा खोलना चाहिए और सच्चे पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा, कन्हैया बस अब ये तुम्हारा फैसला है। अब तक तो हम संसार के दीवाल वाले पतियों की सेवा करते थे, लेकिन जब अब सच्चे पति आप मिल गए तो दीवाल वाले पति की सेवा हम क्यों करेंगे, हम लौट करके नहीं जाएंगे। सज्जनों, ऐसा निर्णय कर लिया तो कन्हैया ने कहा, ठीक है, आओ गोपियों, हम तुम्हारे साथ में रास करते हैं। तो आज सज्जनों, कन्हैया ने गोपियों के साथ में मिलकर के रास किया है। गोपियों ने कन्हैया के गले में गलवैया डाल करके महाराज किया है। सज्जनों, रास होने लगा है, रास हो रहा है भैया। तो रास में गोपियों के मन में कुछ थोड़ा अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है कि देखो, हम कन्हैया को जैसा नचाते हैं वैसे नचते हैं, हमारे गले में गलवैया देकर के नाच रहे हैं। हम कहते हैं इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, वैसे ये होते हैं, हम कितने सुंदर हैं, हमारे बस में कन्हैया हो गए। तो भैया ठाकुर जी तो अभिमान किसी का नहीं रहने देते। प्रभु के लिए अभिमान प्रिय नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आपका मन बिल्कुल निर्मल है